आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिज़नेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिज़नेस एंड डोमेस्टिक बिज़नेस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो क्या लिखा हुआ है बुक में। सबसे पहला डिफरेंस है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी डोमेस्टिक बिज़नेस की बात करें या फिर इंटरनेशनल बिज़नेस की, तो वहाँ पे नेशनैलिटी से मतलब है बायर्स एंड सेलर्स कौन कौन से देश से बिलोंग करते हैं। सो देखो क्या लिखा हुआ है, नेशनैलिटी ऑफ की पार्टिसिपेंट्स बायर्स और सेलर्स की अगर बात की जाए टू द बिजनेस डील्स डिफर्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के ही बायर और सेलर जो है वो अलग अलग देशों से होते हैं। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, यानी जो बिज़नेस इंडिया में रहकर ही किया जाता है, बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम द सेम कंट्री। यहाँ पे चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों एक ही कंट्री के होंगे। जैसे इंडिया भी सेलर में हो, सेलर भी इंडिया में होगा और बायर भी इंडिया में होगा। दिस मेक्स इट्स ईजियर फॉर बोथ द पार्टीज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर। इससे बहुत आसान हो जाता है, दोनों ही लोग जो है आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं और बिज़नेस डील कर पाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द इंटरनेशनल बिज़नेस। लेकिन इंटरनेशनल बिज़नेस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है दोनों ही अलग अलग देशों से आते हैं। उन सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सबके अलग एटीट्यूड होते हैं, सबके अलग कस्टम्स होते हैं, बिज़नेस गोल्स अलग होते हैं, बिज़नेस प्रैक्टिसेस अलग होती है। सो इट बिकम्स रिलेटिवली मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इंटरैक्ट विद वन अनदर। सो एक दूसरे से वो लोग इंटरैक्ट कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो बिज़नेस डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब दोनों ही अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, यानी स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस से जुड़े होते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, so domestic and international business also differ in respect of nationalities of other stakeholders। so चाहे डोमेस्टिक की बात की जाए चाहे इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए, इन दोनों ही केस में जिनके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी यानी अलग अलग देश से होते हैं। स्टेक होल्डर्स के एग्जांपल क्या हैं, कौन होते हैं ये स्टेक होल्डर्स? जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, जनरल पब्लिक। ठीक है, बिजनेस फर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनसे डील करते रहते हैं। वाइल इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑल सच फैक्टर्स बिलोंग टू वन कंट्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, तो ये एक ही देश के होते हैं सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो चाहे सप्लायर्स हो, सब एक ही देश में होते हैं। एंड देयरफॉर रिलेटिवली स्पीकिंग डिपिक्ट मोर कंसिस्टेंसी इन देयर वैल्यू। सो उन सबकी वैल्यूज़ जो है कंसिस्टेंट होती है, एक जैसी होती है। उन सबके सिस्टम, उन सबके बिहेवियर जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं सभी। डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स as the concerned business firms have to take into account a wider set of values। अगर हम अब इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करें तो यहाँ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो कि अलग अलग नेशन यानी अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या ये मोबाइल होते हैं? क्या ये मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? वो हम पढ़ते हैं। सो डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज़ जनरली लेस बिटवीन कंट्रीज देन विद इन अ कंट्री। अब अगर बिटवीन कंट्रीज यानी दो देशों की आपस में बात की जाए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जल्दी से मोबाइल यानी मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक ही देश की बात की जाए तो आराम से लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, लेकिन एक देश से दूसरी जगह पे लेबर आसानी से नहीं जा सकती है। वाइल दीज फैक्टर्स ऑफ मूवमेंट कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। देखो लिखा हुआ है ना, आराम से एक देश में अंदर घूम सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं ये फैक्टर्स ऑफ जो भी प्रोडक्शन है। देयर एग्जिस्ट वेरियस रेस्ट्रिक्शंस टू देयर मूवमेंट अक्रॉस नेशंस। लेकिन जब वो मूव करते हैं अक्रॉस नेशन का मतलब है एक देश से दूसरे देश में मूव करते हैं, तो बहुत सारी टाइप की रेस्ट्रिक्शन है, बहुत मुश्किल होता है एक जगह से उठ के दूसरे देश में जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये। अपार्ट फ्रॉम लीगल रेस्ट्रिक्शंस है, सबको ही पता है, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए होते हैं।
इवन द वेरिएशन इन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, वेरिएशन यानी डिफरेंस है। एक देश दूसरे देश का सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन सब कुछ अलग अलग है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है काफ़ी बिग वे का मतलब है डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द लेबर विच फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल कंडीशन। अगर हम लेबर की बात करें तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजस्ट होना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। एक देश से दूसरे देश में क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो मुश्किल होता है। इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है सब देशों की, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट अलग होता है हर देश में, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसानों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट्स। भाई हर एक मार्केट में अपने अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं, सबको पता है। हर एक देश में हर एक अलग अलग कस्टमर है, उनकी अलग अलग डिमांड होती है अपने अपने देशों में जो जो चल रहा होता है फैशन वगैरह। सिंस बायर्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स हेल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सब अलग अलग देशों के लोग होते हैं, ठीक है, मार्केट में। अब जैसे कि आप अपना इंडिया में रह के सामान बेच रहे हो किसी और देश में, चाहे यूएस में बेच रहे हो, चाहे कनाडा में बेच रहे हो, कहीं पे भी बेच रहे हो, तो हर देश में अपना अलग अलग लोग होंगे जिनकी अलग थिंकिंग होगी, उनके अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे वो लोग। डिफरेंसेस इन देयर टेस्ट, उनका अलग टेस्ट होगा, सबका अलग फैशन, सबका अलग लैंग्वेज होगा, सबकी अलग बिलीफ, विश्वास, कस्टम्स, एटीट्यूड्स। अपना प्रोडक्ट प्रेफरेंस का मतलब है हर एक इंसान अपना अलग अलग प्रोडक्ट प्रेफर करता है। कोई जीन्स पहनना पसंद करता है किसी देश में, किसी देश में स्कर्ट्स ज़्यादा चलती है, किसी देश में साड़ियाँ ज़्यादा चलती है। हर देश में अपनी अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड होती है। Not only their demand for different products and services but also in variation their communication। अब डिमांड तो उनकी अलग है, अलग अलग प्रोडक्ट मांगते हैं, अलग अलग सर्विस मांगते हैं, वेरिएशन यानी डिफरेंस। बट उनमें और किस चीज़ का वेरिएशन है, डिफरेंस है कम्युनिकेशन का भी। भाई हर देश में अलग अलग भाषा भी बोली जाती है। परचेज बिहेवियर यानी सामान खरीदने का तरीका भी हर देश में अलग अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि सबका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बाइसिकल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन जापान की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग राइड्स कौन सी लेना पसंद करते हैं, बाइक राइड ज़्यादा पसंद करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी कार्स चलती हैं जहाँ पे राइट हैंड मतलब स्टीयरिंग राइट हैंड पे होता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे कैसी कार्स चलती हैं जहाँ पे जो है सब कुछ लेफ़्ट साइड में होता है, स्टीयरिंग वगैरह, ब्रेक वगैरह। मोर ओवल वाइल पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स चेंज द टीवी, बाइक एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वेरी फ्रिक्वेंटली। अगर हम यूएस के लोगों की बात करें तो अपना टीवी, बाइक वगैरह जो है 2 से 3 साल में ख़रीदने के बाद चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो वो तब तक रिप्लेस यानी बदलते नहीं हैं जब तक जो है प्रोडक्ट हो जाए टोटली वर्न आउट, यानी बिल्कुल टूट फूट नहीं जाता, ख़राब नहीं हो जाता, तब तक नहीं बदलते हैं इंडियंस अपने प्रोडक्ट। सच वेरिएशंस ग्रेटली कॉम्प्लिकेट द टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से प्रोडक्ट डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर देश में अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मांगा जाता है। एंड इवॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ अप्रोप्रिएट फॉर कस्टमर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। और अलग अलग स्ट्रैटेजी भी चाहिए आपको अलग अलग कस्टमर्स के लिए। दो टू सम एक्सटेंट कस्टमर्स विद इन अ कंट्री टू डिफर इन देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लेकिन हाँ, अगर हम उन कस्टमर्स की बात करें जो एक ही कंट्री में रहते हैं तो वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे को लेके। जैसे कि अगर हम साउथ में चले जाए तो वहाँ अलग फैशन चलता है, नॉर्थ में चले जाए तो वहाँ अलग फैशन चलता है, ईस्ट में चले जाए अपने ही देश में तो अलग फैशन चलता है ना। हर देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग फैशन बदलता रहता है। So these differences become more striking when we compare customers across nation। So बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ जाता है, more striking यानी बढ़ जाता है जब हम कस्टमर्स को अलग अलग देशों में कस्टमर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अब हर एक देश में अपना अपना बिजनेस का अपना सिस्टम होता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है हर एक देश की अपनी अलग अलग। The differences in business system and practices are considerably much more among countries than within a country। ठीक है, वही बात लिखी हुई है
कि बहुत ज़्यादा अलग होती है दो देशों के बीच में। एक देश की कोई बिज़नेस प्रैक्टिस होती है, दूसरे देश की कोई होती है, तीसरे देश की कोई होती है। लेकिन विद इन अ कंट्री यानी एक ही देश में रह के अलग अलग स्टेट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है आपको। एक देश में यूजुअली एक ही टाइप की पॉलिसी होती है, बिज़नेस सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीज़ डिफ़र फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हर देश अपना अलग अलग होता है, उनका अपना अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब देशों में अलग अलग होती है। अवेलेबिलिटी यानी कोई रॉ मटेरियल या लेबर कहीं ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो जाता है सस्ते में, कहीं बहुत महंगा अवेलेबल होता है, कहीं सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कहीं महंगे मिलते हैं, कहीं एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, कहीं मार्केट सपोर्ट सर्विसेज भी अलग अलग होती है। हर देश में अपने अपने कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं, हर देश में अपना, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो सब चीज़ें हर एक देश की अलग अलग होती है। All such differences make it necessary for firms interested in entering into international market. So, अगर कोई भी फर्म इंटरेस्ट ले रही है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, ठीक है, तो इन सभी डिफरेंसेस की वजह से क्या हो जाता है, उनको अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, किस चीज़ में अडेप्ट या किस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कंडीशन चल रही है, प्रोडक्शन को लेके, फाइनेंस को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके, मार्केटिंग को लेके, हर एक देश की चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती है जब हम इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं। तो क्योंकि दूसरे देश में अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उस देश के बिज़नेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। अब हर देश का अपना अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट किस टाइप की है, पॉलिटिकल पार्टी किस टाइप की है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल रिस्क क्या क्या है, हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा गवर्नमेंट का। सिंस अ बिजनेस पर्सन इज़ फेमिलियर विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ हिज हर ओन कंट्री। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का सब कुछ पता है, फैमिलियर यानी सब कुछ पता होना, जानता है वो अपने देश के हर एक रूल रेगुलेशन को। ही शी कैन वेल अंडरस्टैंड इट, और वो उसे समझ भी सकता है, बहुत अच्छी समझ भी रखता है वो। एंड प्रेडिक्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन, और वो पहले से ही पता लगा लेगा कि भाई इस चीज़ का चेंज होने से मेरे बिज़नेस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल बिज़नेस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हर देश का अलग होता है। सो वन नीड्स टू मेक स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। तो हर एक इंसान को, हर एक बिजनेसमैन को भाई स्पेशली बहुत दिमाग लगाना पड़ता है दूसरे देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने में, और ये समझने में कि वो हमारे बिज़नेस को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। सिंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, सबको पता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हमेशा बदलती रहती है। सो हमेशा क्या करना है, हमें मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है कोई पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आया किसी देश में, ठीक है, जिस कंट्री के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, कंसर्न्ड कंट्री मतलब जिसके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई चेंज तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि हमें कोई पॉलिटिकल रिस्क ना हो, हमें कोई नुकसान ना हो। A major problem with a foreign country's political environment is a tendency among nations to favor products and service. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, कि हर एक देश क्या उसकी गवर्नमेंट करती है, किस चीज़ का फेवर करती है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके खुद के देश में बने होते हैं ना, उनका फेवर करती है। और जो बाहर से प्रोडक्ट ये आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं किसी और देश से, तो उनको थोड़ा टैरिफ वगैरह लगा के, टैक्सेस लगा के महंगा कर देती है। सो वाइल दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर बिजनेस फर्म्स ऑपरेटिंग डोमेस्टिकली, लेकिन जो बिज़नेस जो है डोमेस्टिक यानी अपने ही देश में बिज़नेस कर रही है, उसको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। It is quite often becomes a severe problem for firms interested in exporting the goods and services. So ये प्रॉब्लम किसके लिए बनती है, उन फर्म्स के लिए बनती है जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं, या अपना ओवरसीज़ मार्केट यानी बाहर के देशों में अपना प्लांट या फैक्ट्री या कुछ भी खोलना चाहते हैं।
नेक्स्ट है बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। अब अपने उन्हें बिजनेस की अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। कपल्ड विद इट्स सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, ईच कंट्री इवॉल्व्स इट्स ओन सेट ऑफ बिजनेस लॉज एंड रेगुलेशन। वही बात लिखा है, हर एक बिजनेस कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अपना होता है। अपने देश में हर एक बिज़नेस के अपने अपने अलग लॉज होते हैं, रेगुलेशन होते हैं अपने हर एक देश में। जैसे हमारे देश में कुछ बिज़नेस को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, ऐसे हर एक देश में बने हुए हैं। दो these laws, regulations and economic policies are more or less uniformly applicable within a country। लेकिन हाँ, अगर ये लॉज की, रेगुलेशंस की, इन पॉलिसीज़ की बात की जाए तो कंट्री में, सिर्फ हमारी कंट्री में इतना फ़र्क नहीं होता है। एक देश में एक ही टाइप के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है? अलग अलग नेशंस में, यानी अलग अलग देशों में। अपने देश में तो एक ही रूल एंड रेगुलेशन है, वही फॉलो करने हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हैं तो अलग अलग देशों के अलग अलग बिज़नेस को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे अलग अलग देश की अलग अलग टैरिफ पॉलिसी होती है, हर देश की अपनी एक टैक्सेशन पॉलिसी होती है, हर एक देश का इंपोर्ट कोटा सिस्टम होता है, सब्सिडीज़ का सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को देश में कम है, किसी देश में ज़्यादा है। एंड अदर कंट्रोल्स अडॉप्टेड बाय अ नेशन आर नॉट सेम। तो हर एक देश में ये सभी चीज़ें सेम नहीं होती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेट मतलब है भेदभाव किया जाता है, किसके साथ? फॉरेन प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कैपिटल के साथ। अब अपने देश में जो सामान मिल रहा है उसको लगभग वो सब्सिडीज़ वगैरह उस पर दी जाती है, सस्ते में दिया जाता है, टैक्स भी कम लगता है। लेकिन अगर फ़ॉरेन से वही प्रोडक्ट सर्विस आ रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, सब्सिडी भी नहीं जाएगी और शायद आपको महंगा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और लास्ट पॉइंट है हमारा, करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Another important difference between domestic and international business is that the latter involves the use of different currencies। एक डिफरेंस और है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में कि लेटर यानी बाद वाले की बात हो रही है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है। इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग टाइप की करेंसीज़ यूज़ की जाती है। अपने देश में जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो हम तो सारी पेमेंट रुपीज़ में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हर देश में रुपीज़ नहीं चलता है। Since the exchange rate, the price of one currency expressed in relation to that of another country's currency keeps on fluctuating। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जैसे कि डॉलर के मुकाबले अब रुपए की कीमत कितनी है, वो है एक्सचेंज रेट। तो ये हमेशा क्या होता रहता है, इसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी जो है कम हो जाता है, कभी जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्राइस फिक्स करने में, कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या फ़िक्स किया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है और हमने अपना प्राइस फिक्स कर दिया किसी भी प्रोडक्ट का, तो किसी देश में कभी एक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, कभी सेम प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सारी वीडियो ख़त्म।